जिंदगी में कभी ऐसा लम्हा आए या आप किसी ऐसी सूरत में गिरफ्तार हो जाएं जो आपके मन के मुताबिक ना हो, या कोई ऐसा गुनाह सरजद हो जाए जो आपके ज़मीर पर बोझ बन जाए। याद रखना, खुदा की रहमत गुनाह से भी बड़ी है। खुदा हमें माफ़ करता है, बहाल करता है। बत्सबा की कहानी, गुनाह, मुआफ़ी और खुदा की मर्जी। बत्सबा हित्ती ओरिया की बीवी थी। हित्ती ओरिया बादशाह दाऊद के बहादुर मुहाफ़िज़ों और मशीरों में से एक था। वो एक बहादुर सिपाही था जो दाऊद से बेपनाह मोहब्बत करता था। चूंकि बहादुरों के घर बादशाह के महल के करीब थे, इसलिए ओरिया को इत्मीनान था कि इसका घर और इसकी बीवी महफूज हैं। एक बहार के मौसम में जब बादशाह को जंग के लिए जाना चाहिए था, दाऊद अपने लश्कर की बजाय घर ही पर रहा। फौज बनी अमून के साथ जंग में मसरूफ थी और फतह भी पा रही थी, लेकिन दाऊद महल की छत पर चहलकदमी कर रहा था। इस दौरान उसकी नजर एक सेहन पर पड़ी। वो ऊरिया का घर था। बत्सबा वहां गुस्ल कर रही थी। इसका खावन जंग पर गया हुआ था और घर में कोई और ना था। दाऊद ने उसे देख लिया और इसी शाम अपने खादमों के जरिए बुलवा भेजा। बत्सबा नहायत हसीन, ज़हीन और नेक औरत थी, लेकिन बादशाह के बुलावे पर वो समझ ना पाई कि क्या होने वाला है। अगली सुबह जब वो घर लौटी तो दिल शिकस्ता रूहानी करब में डूबी हुई थी। वो मुसवी शरीयत की सजाओं से वाकिफ थी और सोच रही थी कि शोहर को कैसे बताए कि बादशाह ने इसके साथ क्या सलूक किया है। इसकी परेशानी और बढ़ गई जब इसे मालूम हुआ कि वो हामला है। इसने दाऊद को खबर दी। दाऊद भी फिक्रमंद हुआ और कोशिश की कि ऊरिया को जंग से वापस बुलवाकर घर भेजे ताकि वो अपनी बीवी के पास जाए और हमल को अपने नाम से समझे। लेकिन ऊरिया अपनी वफादारी पर कायम रहा। उसने कहा कि जब मेरे साथी सिपाही और खुदा का ताबूत मैदान जंग में है तो मैं कैसे अपने घर जाकर आराम कर सकता हूं। दाऊद की यह चाल नाकाम हुई तो उसने योआब को हुक्म दिया कि ऊरिया को जंग की पहली सफ में खड़ा करके पीछे हट जाना ताकि वो मारा जाए, और ऐसा ही हुआ। ऊरिया की मौत की खबर सुनकर बत्सबा का दिल टूट गया। उसने अपने शोहर की मौत पर मातम किया। ऊरिया एक वफादार और प्यार करने वाला शोहर था और बत्सबा इसे दिल से चाहती थी। लेकिन जब मातम के दिन पूरे हुए तो दाऊद ने इसे अपनी बीवी बना लिया। वक्त पूरा हुआ और इनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन बच्चा बीमार पैदा हुआ। दाऊद ने 7 दिन तक रोजा रखकर दुआ की, मगर खुदा ने चाहा कि यह बच्चा जिंदा ना रहे। 7 दिन बाद बच्चा मर गया। ये वो लम्हा था जब दाऊद के गुनाह को नातन नबी ने इस पर जाहिर किया। दाऊद ने तौबा की और खुदा ने इसे मुआफ किया, मगर गुनाह का फल वो बच्चा था जो जिंदा ना रह सका। इसके बाद दाऊद ने बत्सबा को तसल्ली दी। खुदा ने इनके घर को भी फिर बरकत दी। बत्सबा से दाऊद के 4 बेटे हुए। इनमें से एक सुलेमान था जिसे खुदा ने चुन लिया कि वो इसराइल का बादशाह बने। सुलेमान को ना सिर्फ सियासी बसीरत मिली बल्कि रूहानी हिकमत भी। यही वो बादशाह था जिसने हैकल तमीर की और जिसकी हिकमत की शोहरत दुनिया भर में फैल गई। बत्सबा ने अपनी जिंदगी में गुनाह, दर्द, तौबा सब कुछ देखा, लेकिन उसने ये भी देखा कि खुदा मुआफ़ी देने वाला और नई शुरुआत करने वाला है। खुदा ने उसे एक ऐसी मां बनाया जिसके बेटे ने खुदा के मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया। दाऊद और बत्सबा की कहानी हमें ये सिखाती है कि गुनाह के नताइज जरूर होते हैं, लेकिन खुदा की रहमत गुनाह से भी बड़ी है। खुदा हमें मुआफ करता है, बहाल करता है और अपनी मर्जी पूरी करने के लिए इस्तेमाल करता है, चाहे कितने ही गुनाह में गिर जाएं। खुदा की मुआफ़ी हमेशा हमारे लिए खुली है। अगर हम तौबा करें तो वह ना सिर्फ हमें मुआफ करता है बल्कि हमें अपनी मर्जी और बरकतों के लिए इस्तेमाल भी करता है। प्यारी बहनों, हो सकता है जिंदगी में कभी ऐसा लम्हा आए या आप किसी ऐसी सूरत में गिरफ्तार हो जाएं जो आपके मन के मुताबिक ना हो, या कोई ऐसा गुनाह सरजद हो जाए
जो आपके ज़मीर पर बोझ बन जाए। याद रखना, अगर सच्चे दिल से खुदा के पास आ जाएं, तो खुदा मुआफ़ करने में सच्चा और आदिल है। ये कहानी आप मिसेस रेवरेंड शहबाज अंजुम की किताब ख़वातीन बाइबल से सुन रहे हैं। और अगर दिल से इसकी कुर्बत चाही जाए तो वह ना सिर्फ तौबा को कबूल करता है, बल्कि अपनी बरकत से नवाजता और वादों की बहाली भी करता है। मगर सच्चे दिल से इसके पास आना और खुदा की कुर्बत में रहना ज़रूर है। आमीन।